हेलो दोस्तों। जॉब सर्च पार्ट 2 का वीडियो में लेके हूं आपके लिए। तो वेलकम अगेन एएमएल केवाईसी एनालिस्ट रोड मैप 2023 वीडियो सीरीज में नया वीडियो जॉब सर्च पार्ट 2। अगर आपने जॉब सर्च पार्ट 1 देखा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आज इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू रेस्पॉन्ड टू इंटरव्यू कॉल्स जो हमें कभी भी आ सकते हैं। सेकेंड, हाउ टू गिव इंट्रो। ये आपको बहुत लोगों को सबको पता ही होगा, इवन दो मैं इसका एक इफेक्टिव तरीका आज आपको बताने वाला हूं जो मैंने दूसरों से ज्यादा सीखा है। साथ ही साथ अगर हमारे कैरियर में गैप है, इवन दो ये 2 महीने का हो, 6 महीने का हो या अराउंड 1 ईयर हो, हम उसे टैक्टफुली कैसे इंटरव्यू में मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम एक अच्छी सैलरी के लिए कैसे इंटरव्यूअर के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, इसके बारे में भी आज हम वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक इंटरव्यू कॉल को रेस्पॉन्ड कैसे करना है। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं श्योर हूँ इससे पहले आपने कोई ना कोई इंटरव्यू दिया ही होगा। तो ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्लस साथ ही साथ लोगों से जो मैंने बात की है उनसे मेरे को ये चीज पता चली है। सबसे पहला हम ये जानते हैं कि इंटरव्यू कॉल कभी भी आ सकता है, इवन एट मॉर्निंग 10 o'clock, एट इवन आफ्टरनून 2 o'clock, और कभी कभी शाम को भी आता है। इसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं होती। दूसरा, जो भी कॉल कर रहा है, इवन इट कुड बी ए फीमेल और मेल ऑन द कॉलिंग एंड, हम दोनों से ना बड़ी ढंग से बात करनी चाहिए। वी डोंट नीड टू बी रूड, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, अगर कोई जेंट्स होता है ना या मेल वॉइस होती है तो हम बोलते हैं यू कैन काइंडली कॉल मी टॉक लेटर फॉर 5 मिनट्स, और प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ऐसा नहीं बोलना है, टॉक टू देम नाइसली बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्किंग समवेयर, दे आर गेटिंग पेड टू टॉक टू यू एक्चुअली। थर्ड, कभी भी कोई इंटरव्यू का कॉल आता है, आई एग्री आप मीटिंग में हो जहां भी हो, ट्राई टू अटेंड दैट कॉल और टेल देम दैट कि कैन यू सेंड मी ऑल डिटेल्स और मेल समथिंग लाइक दैट। ये मत बोलिए प्लीज गिव मी अ कॉल बैक, बिकॉज मार्केट में लोगों की कमी नहीं है लेकिन जॉब्स की कमी है। तो अगर आप उनको कॉल बैक बोल देंगे ना, वो आपको साइड करके नेक्स्ट कैंडिडेट पे जाता है। जी हाँ, मैं मानता हूँ कॉल बैक्स आते हैं पर उसकी प्रोबेबिलिटी भी कम होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कॉल आता है, हमसे कॉल बैक के लिए बोलते हैं और कॉल नहीं आती है, वो अपॉर्चुनिटी चली जाती है हाथ से। तो सिंस अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड, लेट्स ट्राई टू अटेंड ईच एंड एवरी कॉल विच आर रिलेटेड टू जॉब मोस्टली। साथ ही साथ अगर आपको इंटरव्यू के लिए कोई पूछता है कि क्या आप कल इंटरव्यू दे सकते हैं, क्या आप आज इवनिंग को थोड़ी देर के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं, क्या आप एक मंडे को या संडे को इंटरव्यू दे सकते हैं, जो पहला कॉल आता है ना उसमें पूछता है, तो नेवर से नो टू इंटरव्यू, बिकॉज एक बार अगर वो इंटरव्यू स्लॉट बुक कर लेते हैं then you have a very better chance to attend that interview. मोस्टली प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपका बेसिक्स अगर थोड़ा बहुत भी क्लियर है, आप वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। अगर आप ये बोलते हैं कि आई एम नॉट रेडी फॉर इंटरव्यू, वी कैन बी शेड्यूल द इंटरव्यू लेटर, या शेड्यूल कर देंगे वो लोग, बट अगर आपसे आपकी जो कैपेबिलिटी है उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी या अच्छे कैंडिडेट उनको पहले मिल जाता है तो वो आपको साइडलाइन कर देते हैं, प्लस ये डाइसी सिचुएशन हो जाती है। हम यहाँ पे आए हैं मैक्सिमम कॉल मैक्सिमम इंटरव्यू देने के लिए ताकि हमें एक जॉब मिल सके, तो बेटर वी डोंट अवॉइड दैट। नेक्स्ट में अगर हम जाते हैं तो इंटरव्यू कॉल करने के लिए कुछ स्टेप्स मैंने डिजाइन किए जो आपको मैं बता रहा हूँ। पहली बात है, आप ये पूछिए इंटरव्यूअर से कि ये कौन सा रोल है। मतलब इंटरव्यूअर जब भी कॉल करता है दे टॉक इन इंग्लिश, राइट, और बड़ी शार्प वॉइस में बात करता है कि हाय आई एम रेशमा कॉलिंग फ्रॉम दिस कंसल्टेंसी और दिस कंपनी, वी हैव अ जॉब अपॉर्चुनिटी, आर यू बी इंटरेस्टेड। तो ये सुन के ना हम 2 मिनट के लिए शांत पड़ जाते हैं, क्या बोल रहा है भाई, इसका रिप्लाई क्या देना है। हम अपने एंड से बोलते हैं यस यस सर, यस मैडम, वी आर रेडी टू टेल मी मोर अबाउट इट, या ऐसे कुछ बोलते हैं, पर नहीं। Take a pause, say them hi, this side Rahul, or this side Reshma, this side Pinky, whatsoever. Very good morning, very good afternoon. Wish कीजिए, फिर ये पूछिए, can you kindly confirm first whether this role which you are offering to me is a permanent role or a C2H role? अब परमानेंट रोल जो होती है वो कंपनी या कंसल्टेंसी के अंडर डायरेक्ट होती है, C2H जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट टू हायर होता है। C2H रोल बड़े अच्छे होते हैं, मैं जानता हूँ मार्केट में कंसेप्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट टू हायर में कभी भी निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता है एक्चुअली, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट टू हायर मोस्टली 3 महीने, 7 महीने या 12 महीने का होता है। कॉन्ट्रैक्ट टू हायर में 3 महीने में आपको वहां जॉब करनी पड़ेगी क्योंकि आपने वो कॉन्ट्रैक्ट लिख के दिया है। साथ ही साथ ये जो दो कंपनियों के नाम यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कंपनीज मोस्टली C2H में ही हायर करती है, और मैं ऐसे पर्सनली कुछ लोग को जानता हूँ जो इनिशियली C2H में ही गए थे, बैक दे कंपनी पेरोल पे उनको ले लिया गया। ये दो कंपनी मोस्टली ऐसा ही करती है। C2H आर गुड, दे आर नॉट बैड एक्चुअली, ट्रस्ट मी। साथ ही साथ सेकंड क्वेश्चन आप ये पूछिए कि कंपनी मेरे को पे करेगी कि कंसल्टेंसी मेरे को पे करेगी, बिकॉज बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें और किससे पता चलता है कि हमारी पेरोल पार्टी और कुछ है। तो अगर हम इनिशियल कॉल में ही ये सब
क्लियर कर ले डिटेल्स, तो हमें डिसाइड करने के लिए कि इंटरव्यू देना है कि नहीं, इन सब चीज़ों के आगे जाना है कि नहीं, इसी स्टेज पे ना हम कंफर्म कर सकते हैं। तो जब भी इंटरव्यू का कॉल आ रहा है, विच टाइम आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चंस। कंपनी परमानेंट रोल है, C2H रोल है, दूसरा मेरी कंपनी कौन सी कंपनी मेरे को पे करेगी, जैसे डिलॉयट पे करेगी कि कंसल्टेंसी पे करेगी, ये आप अगर पूछ लेते हैं ना तो आपका माइंड पूरा क्लियर हो जाता है। तीसरा, लोकेशन, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज या कंसल्टेंसी आपको तभी कॉल करेंगे जब आपका लोकेशन प्रेफरेंस मैच कर रहा है। इवन तो अगर आपका लोकेशन प्रेफरेंस मैच नहीं कर रहा है, समझ लीजिए यू आर बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद, यू आर वर्किंग इन हैदराबाद, पर जो नई जॉब है ना वो पुणे के लिए है, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, नेवर से नो, बोल दीजिए जी हाँ मैं पुणे आने के लिए रेडी हूँ, लेट्स शेड्यूल द इंटरव्यू। क्योंकि वो तो भाई आपको ऑफर लेटर देने के लिए फोन किया नहीं उसने, अभी आपकी 3 या 2 लेवल की इंटरव्यू होगी, क्या पता है कि आप क्लियर भी कर पाओगे। सो लेट्स टेक ए चांस, कुछ नहीं जाएगा, लेट्स अटेंड द इंटरव्यू। कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो पता चलेंगे आपको पूछने क्या वाला है, पता तो चलेगा मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, और अगर हो गया तो देखा जाएगा, रिलोकेशन के लिए पैसे भी मिलते हैं, वो सेकेंडरी है, आवर प्राइमरी इज गेटिंग कॉल्स एंड गेटिंग जॉब। तो लेट्स से यस। उसके बाद चौथी थिंग हम ये चीज कर सकते हैं कि बहुत बार क्या होता है ना, इंटरव्यूअर जो भी कॉल करता है वो लिंक्डइन, नौकरी, शाइन.com से कॉल करता है और वहां का रिज्यूमे डाउनलोड कर लेते हैं, और वो जो रिज्यूमे होता है ना वो हमारा बेसिक रिज्यूमे होता है, उसमें सब कुछ चीज लिखे होती है। लेकिन क्या होता है ना, जो जॉब वो वहां पे ऑफर कर रहे हैं वो हमारे रिज्यूमे के एक पार्ट होती है, मतलब वो स्किल्स भी है हमें लेकिन उसके एडिशनल स्किल्स भी है। तो ऐसा अगर है, या हम चाहते हैं कि ये जॉब में मेरी की शॉर्टलिस्टिंग हो ही हो, तो आप ये उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज जो रिज्यूमे है आप वो डाउनलोड कर लीजिए नौकरी से, लेकिन मेरे साथ जेडी शेयर कीजिए, और जैसे ही वो जेडी शेयर करते हैं, प्लीज एडिट योर रिज्यूमे विद दैट मच रेलेवेंट डिटेल्स विच आर इन द जॉब डिस्क्रिप्शन, remove the extra details and send that the resume again. They will be happy to take your new resume, trust me, because क्या होता है ना, कंसल्टेंसी वालों को भी टारगेट होता है एक दिन में 10 बंदे उनको भेजने हैं जो रेलेवेंट हो, 10 में से 4 या 5 ही रेलेवेंट होंगे। तो अगर अपना रिज्यूमे जेडी के अकॉर्डिंग ये पूरा बना के उनको भेजते हैं, दे विल हैप्पीली एक्सेप्ट इट एक्चुअली। लेकिन एक चीज है, जब भी आपको जॉब डिस्क्रिप्शन भेजे उसके 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर ही आप उसको भेजें, बिकॉज उनको भी शाम तक ना पूरी लिस्ट रेडी करके देनी पड़ती है। अगर आप एक दिन के बाद उनको भेजते हैं ना, वो उसको साइड कर देते हैं, या अगर आपका लक अच्छा है तो हाँ वो इंक्लूड कर तो सकते हैं, पर ये उनकी भी प्रॉब्लम रहती है, हमें ये समझना चाहिए। तो ट्राई टू फॉलो दिस 4 स्टेप्स विच विल रियली हेल्प यू टू गेट योर रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड। कुछ एडिशनल स्टेप्स भी मैंने बताया हुआ है, जैसे पांचवी चीज कि जब भी आप किसी कंसल्टेंसी से बात करें तो आप उनसे कंफर्म करें कि मेरा ईमेल आईडी जो आपके पास है क्या वो रिपीट कर सकती है। बिकॉज बहुत बार मैंने ऐसा सुना है लोगों से, इवन मेरे साथ भी हुआ है कि कॉल तो आते हैं पर जेडी मेल पे आया नहीं या 2 दिन के बाद आया। इसका एक बहुत स्ट्रांग रीजन होता है कि ईमेल आईडी जो होती है ना वो शायद मिसस्पेल्ड होती है, मिस रिटन होती है। तो वहां पे अगर आप उसे कंफर्म कर लेते हैं, कैन यू प्लीज रिपीट माई ईमेल आईडी, तो यहाँ पे ना वो जो बंदा है या बंदी है जो कंसल्टेंसी में बैठे हैं वो भी आपका ईमेल आईडी क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं और आप भी श्योर हो जाते हो हाँ मेरा ईमेल आईडी सही है, अब मेरे ईमेल को आना ही चाहिए, इस पर कोई डाउट नहीं रहता। सिक्स थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी कॉल कर रहा है ना कंसल्टेंसी से, उसको थैंक यू जरूर बोलिए कि आई रियली थैंक यू फॉर कॉलिंग मी फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी। वो आपसे कम सैलरी ले रहा हो सकता है, वो आपसे एज में भी कम होगा, मैं मानता हूँ, इस पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये ना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट कंसिस्टेंसी के बंदों या बंदी के ऊपर ना डालता है। आपको एक चीज मैं बता दूं, जो लोग कॉल करते हैं ना आपको जॉब के लिए, उनके पास एक लिस्ट होती है जो प्रीवियस लोगों को कॉल कर चुके हैं, उनमें से कितने लोग फर्स्ट राउंड क्लियर कर चुके हैं, तो उनको आइडिया रहता है कि इनको कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपकी एक थोड़ी बहुत रेपो बन जाती है ना कंसल्टेंसी बंदों के साथ, so they even share the questions which are asked in the first and second round, which is more than enough to आपकी तो 80% जॉब की गारंटी वही होगी। तो ट्राई टू थैंक देम फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, ये एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनका मोबाइल नंबर सेव कर लीजिए और कौन सी कंपनी के लिए वो कॉल करे ये भी सेव कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, कभी सेम कंसल्टेंसी के अलग अलग लोग कॉल करते हैं, आप एक ही जॉब में 2 बार अप्लाई कर देते हैं, और एंड ऑफ द डे अगर डाटाबेस में अपडेट हो गया कि एक ही बंदे ने एक ही जॉब के लिए 2 अलग अलग जगह से अप्लाई किया है ना, वो उस जॉब को हटा देते हैं, वो उस बंदे को हटा देते हैं ये बोल के कि ये तो रिपीटेटिव क्लाइंट है। तो इतना कंफ्यूजन क्रिएटिव क्यों करना, नंबर सेव कर लो, उस कंसल्टेंसी से और बात ही नहीं करनी, बात खत्म। रिस्क लेना है ले सकते हो, पर ये एक फैक्टर होता है रिज्यूमे हट जाने के लिए उनके डाटाबेस से। अभी हम एक चीज पे आते हैं, हाउ टू गिव इंट्रो।
कंसल्टेंसी के बंदों से बात कैसे करनी है ये तो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। अब इंट्रो कैसे देना है ये मैं जो मेरे एक्सपीरियंस से है, मैंने इतने लोगों से डील किया उससे मैं बता रहा हूँ आपको। जनरल इंट्रो जो होता है ना वो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, हाय माय नेम इज राहुल, आई एम रेसिडेंट ऑफ दिल्ली, प्रीवियसली आई वाज वर्किंग इन WNS and now currently I am working with Infosys. Currently I am doing a AML process, or I used to handle 5 cases, then I used to go for quality, blah blah blah. Then I also used to handle fraud cases. I also used to work on quality. I also used to work on project management, and I have worked in night shift, and I like action movies, and I like Avengers series very much. In my free time I also like to play cricket. My father was a central government servant, and my mother is a housemaker, and yeah and thank you. ये जनरल इंट्रो होता है। मैंने भी ऐसा ही इंट्रो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिए हैं, लेकिन रिसेंटली लाइक 8-9 महीने में मैंने कुछ लोगों की हेल्प की इंट्रो देने में, और जब उन्होंने ये इंट्रो दिया जो मैंने उनको सजेस्ट किया, द रेस्पॉन्स वॉज रियली गुड। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब आप इंट्रो दे, एक इम्प्रूव्ड इंट्रो की मैं बात बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, आपका नाम बताइए, करंट लोकेशन बताइए, मैं जो अभी करंट काम कर रहा हूँ वो, मेरी डेजिग्नेशन, मेरी कंपनी का नाम, और मेरे पर्टिकुलरली जो काम कर रहा हूँ जो प्रोजेक्ट है उसका नाम बताऊं मैं अभी इस चीज पे और एक बार आऊंगा। प्रोजेक्ट की डिटेल्स या प्रोजेक्ट या कंपनी का नाम कभी भी इंटरव्यूअर को मत बताइए, बिकॉज दीज आर सीक्रेट डिटेल्स, राइट। तो जैसे समझ लीजिए आप किसी बैंक के लिए काम कर रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं एक इंडिया बेस्ड बैंक के लिए काम कर रहा हूँ या यूके बेस्ड बैंक के लिए काम कर रहा हूँ। आपको अगर नाम भी पूछे तो ये बोल सकते हैं आप कि दीज आर काइंड ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो आप अगर इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं ना, इंटरव्यूअर या जो कंपनी का बंदा है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो भी इस बात को समझता है कि बंदे को इंटीग्रिटी का मतलब पता है, इंटीग्रिटी लॉस का चीजें पता है। तो उसके बाद आप ये बोलिए कि प्रायर टू वर्किंग हियर, क्योंकि आपने पहले वाले में अपना करंट बोल दिया, उसके बाद आप ये बोलिए कि इससे पहले मैं इस डेजिग्नेशन में काम करता था, इस लोकेशन में काम करता था, और मैं क्या करता था। आप इस इंट्रो में एक चीज समझिए कि अभी मेरी डेजिग्नेशन क्या है, उससे 2 साल पहले मेरी डेजिग्नेशन क्या थी, और मैं किस चीज पे काम कर रहा था। उसके बाद हम ये चीज बोल सकते हैं कि मेरा लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस क्या था, मेरा लास्ट परफॉर्मेंस क्या था, रेटिंग क्या थी मेरी, और मैंने उसमें इंप्रूवमेंट कितना किया है। उसके बाद मेरा मैनेजर मेरे बारे में क्या चीज पॉजिटिव बोलता है, क्या चीज नेगेटिव बोलता है, जिसमें मेरे को इंप्रूव करना है। अगर आपको आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता है, देन यू नो योर वर्क, देन यू नो योर सेल्फ। ये जो चीज है ना, ये इंट्रो पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट डालती है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है। इससे ये पता चलता है कि यू नो अबाउट योर सेल्फ, यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। साथ ही साथ लास्ट में हम ये बोल सकते हैं कि वाई आई अप्लाइड इन योर कंपनी, बिकॉज आप अगर ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हो तो आपको तो जॉब की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी आपने अप्लाई किया क्यों, या अगर आप खाली बैठे हो या अभी आप जॉब नहीं कर रहे तब आपने इस कंपनी में अप्लाई किया क्यों किया, ये रीजन अगर आप बताते हो, इट shows that you know why you applied to the company, why you're selecting this company in place of other companies, and what are the new future opportunities you are seeking। साथ ही साथ आप इस चीज को ना 3 से 4 मिनट के ऊपर मत रखिए, बिकॉज मैंने देखा एक चीज, इंट्रोस कभी कभी 10 मिनट की भी लोग देते हैं, गाते हैं गाना, ये राइट है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर अगर हम इसको शॉर्ट एंड क्रिप्स रखते हैं ना, इट शोज कि हमारी इंग्लिश कितनी फ्लुएंट है। साथ ही साथ हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं, और इररिलेवेंट डिटेल्स नहीं देनी है इंटर में, वेरी रिलेवेंट डिटेल्स। तो मैं आपको एक डेमो देके दिखाता हूँ, मैं भी ट्राई करूंगा ये 3 से 4 मिनट के अंदर देने का। तो देखते हैं। सबसे पहली बात, हाय माय नेम इज राहुल, करेंटली आई एम लोकेटेड इन मुंबई, माय करेक्ट डेजिग्नेशन इज डेप्यूटी मैनेजर, आई एम वर्किंग इन इन्फोसिस ऑन ए AML प्रोसेस। Prior to that, I was working with WNS as assistant manager grade 2. My location was Gurgaon, and there I was working with fraud investigation. As per my as per my last performance rating, initially when I joined Infosys, my quality rating was around 55%, but within a span of 2 months only, I improved my quality rating to 71, and currently my quality rating is 82. Out of our group of 60 people, I am in the top 10 peoples. So I have improved around 40% on my current quality.
One thing that my manager say positive about me is that I like to collect all the background details regarding the case which I am investing, even though they are not relevant, but collecting background details give a very broader look on the cases, and the chances of mistakes get reduced to very less. But one thing also my manager says about me that I need to improve is that redundant details, that I repeat certain things. So I have strongly worked on that, and due to which my quality score has improved greatly actually. And the reason why I have applied your company, because I have seen that this profile also works with project management. So having the experience of 5 years, I would like to go into product development, project management, stakeholder management also. And your salary is also great, your benefits are great, therefore I have applied in your company. And thank you for giving this me opportunity and shortlisting my resume. So can we go ahead with more important questions now? सो देखिए, ये जो मैंने इंट्रो दिया, ये मेरे को लगता है मैंने ठीक ही दिया है, लेकिन इस पे भी मेरी फ्लुएंसी इतनी अच्छी नहीं हुई क्योंकि मैं उतना प्रिपेयर्ड नहीं था। तो आप जब भी इंट्रो देंगे ना, उसको एक पेपर में लिख लीजिए पॉइंट्स जो आपको इंक्लूड करने हैं। डोंट ट्राई टू गिव टू मच डिटेल, कीप इट सिंपल, कीप इट शॉर्ट। तो यह आज का वीडियो इतना तक ही था। इसके पार्ट 3 में मैं और दो क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, दैट हाउ टू मैनेज कैरियर गैप एंड कैसे हम एक अच्छी सैलरी की रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंटरव्यूअर से टैक्टफुली। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस चैनल। ये चैनल मोस्टली उनके लिए है जो कॉर्पोरेट से, बैंक से कॉर्पोरेट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आप जाके कोई भी कमेंट, सजेशन या कुछ भी आप डाल सकते हैं। आई विल बी देयर टू आंसर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।